बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा निगरान हुकूमत में आने वाले इलेक्शन में जीरो को हीरो करना और हीरो को जीरा करना मुश्किल होता जा रहा है। बावजूद तमाम तर कोशिश के पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन करने के बाद तरीके इंसाफ उभरती हुई ऐसी ताकत बन गई है कि जिसको अगर 13 की 13 जमातें माजी की पीडीएम मिल के भी इलेक्शन लड़े तो उसे शिकस्त देना इनके लिए मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ शेख रशीद के लिए अदालत से बड़ा हुक्म आ गया, नून लीग की चीखें निकल आई कि आखिर हम सोच क्या रहे हैं और होता क्या जा रहा है। दूसरी तरफ एक सियासी जमात को किसी भी तरीके इंसाफ को सियासी एक्टिविटी जारी करने से रोका जा रहा है। गिरफ्तारियां पकड़ करो। दूसरी तरफ वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बीएनए से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, क्या इन हरकतों से आने वाले इलेक्शन जो अबे हुए नहीं, जिन पर शक्को शुबा का इजहार किया जा रहा है, यहां तक कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग डील करके आई है और चोर दरवाजे से आना चाहती है, हम अब इन्हें इक्तदार में नहीं आने देंगे। ऐसी सूरत हाल में सियासी मुलाकातों में तेजी आ गई है। माइनस को प्लस करना नामुमकिन हो चुका है। दूसरी तरफ आरफ अलवी के किरदार पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने उंगली खड़ी कर दी और उन्होंने कहा है कि ये क्या हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि सदर ममलूकियत, जिन्हें तरीके इंसाफ ने बनाया, वो बर वक्त फैसले ना कर सके और खुसूसन उनके उन फैसलों पर कि लीडरशिप तरीके इंसाफ को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले वो हज पे चले गए, फिर उन्होंने नैब अमेंडमेंट में भी किरदार अदा ना किया और इलेक्शन की डेट भी ना दी, जिस पर नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक सदर पाकिस्तान को तरीके इंसाफ की अहम लीडरशिप ने मुलाकात करके चेयरमैन पीटीआई के खदशात का इजहार किया है। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जैसे जैसे इलेक्शन का शेड्यूल तो नहीं आया, महज एक धोखा, एक मुबैना झांसा दिया जा रहा है कि मई मार्च और जनवरी में हो सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत में ऊंट करवटें बदलने लग पड़ा है। आनियां जानियां शुरू हो गई हैं। और तो और लंदन से आए हुए सरकारी शहनशाह बादशाह 3 दफा वजीर आजम रहने की चौथी मरतबा वजीर आजम की ख्वाहिश में सख्त मुश्किलात हायल आ गई हैं। उन्होंने कहा कि इस शख्स को हुकूमत नहीं दी जा सकती जिसकी अवाम में मकबूलियत खत्म हो चुकी है, जिसकी किसी चारों सूबों में किसी एक सूबे में भी ऐसा नहीं है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो तो ये अकेले जीत सके, जिसकी वजह से बिला आखिर नवाज शरीफ ने, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्डिंग पर एतराज किया, खुर्शीद शाह सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने 16 माह जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत दी, हमें माफ कर दें। वही महंगाई की वजह से हमारा वोट बैंक सिंध में कम हो गया है। उसी वजह से अब नवाज शरीफ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, तरीके इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए अब आसफ अली जरदारी से मिलने जा रहे हैं। और आसफ अली जरदारी, शहीद बेनजीर भुट्टो कहती थी मैं हर आदमी पर एतमाद कर सकती हूँ पर शरीफ बरादरान पर नहीं करूंगी। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि आसफ अली जरदारी इमरान नवाज शरीफ के झांसे में आते हैं या नहीं आते। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान ने एक हिकमत अमली बनाई है। अगर तरीके इंसाफ को सियासत से आउट करने के लिए गैर आईनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए गए, क्योंकि साइफर में बनती हुई जमानत उनको नहीं दी जा रही। साइफर का केस आईनी माहरीन के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है। जेल में ट्रायल पर भी उन्होंने नून लीग की कोर अपनी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोर कमेटी को हिदायत दी है कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में कन्वेंशन जारी किए जाए। लेकिन जैसे ही लाहौर में खसूसन अगर 3 जगह मुस्लिम और तरीके इंसाफ ने कन्वेंशन या इंतहाबी मुहिम या कॉर्नर मीटिंग की कोशिश की तो पुलिस प्रिजन वैन लेके चलती है। लाहौर पुलिस का दोहरा मेयार
इनके किरदार पर उंगली उठा रहा है। एक तरफ तो नून लीग को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मराद दी जा रही है, और दूसरी तरफ ऐसी निगरान हुकूमत जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने आई थी, उसका किरदार भी मशकूक हो चुका है। और कहते हैं परवेज लाई ने इसलिए कहा यह केयर टेकर नहीं, ये सिर्फ टेकर भी नहीं है, इन्हें गैर आईनी हो चुके हैं। 90 दिन में इलेक्शन का जो वादा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन गलत बयानी कर रहे हैं, वो तो 9 नवंबर को 90 दिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 9 अगस्त को असम्बलियां तहरीर की गई थी। दूसरी तरफ नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मुलाकात को अब मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं, जिस पर असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली जो साबक तरीके साहब, उन्होंने कहा कि मुलाकात हम उनके अफसोस के करने पर गए थे। अब उसको रंग दिए जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, जो हमेशा मफादात की सियासत करते हैं, उनके साथ इंतहाबी इत्तेहाद नामुमकिन है। और उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने इतना मैंडेट दिया हुआ है कि अगर कुछ साफ शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातें बैठें तो उसमें हिस्सा लिया जाए। दूसरी तरफ अहम रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भेजी गई है कि इमरान खान को हीरो से जीरो करना मुमकिन ही नहीं रहा। हर उम्र का उसका वोटर है और लोग बेचैन हैं कि हम अब वोट की एक पर्ची से अगर इन्हें रोका गया तो मुल्क में इंतशार में इजाफा होगा। और ऐसे इलेक्शन से पहले ही जो मुतनाज़ा हो चुकी है, पाकिस्तान नहीं दुनिया में कोई नहीं मानेगा, जिस पर सर जोड़ा जा रहा है कि तरीके इंसाफ को ना रोका जाए, जबकि नून लीग बाजिद है कि हमें से वादा करके हमें लाया गया था, हमें इक़्तिदार दिया जाएगा। लेकिन अब वोटों की गिनती पर इमरान खान उनसे बहुत आगे हो गए हैं और आज की सियासत के मैदान के हीरो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और जीरो को, नवाज शरीफ को हीरो बनाने की कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो रही। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जीरो को हीरो बनाने के लिए आनियां जानियां तो बहुत शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ कभी मरी होते हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी। अब वो आसफ अली जरदारी से मिलने और फिर मौलाना फजलुर रहमान को मिलेंगे। उनका मकसद यही है कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, कोई भी बहाना लगा कर। जिस बज़ाहिर शेख पीपल्स पार्टी ने कहा हम एक जमहूरी पार्टी, और तरीके इंसाफ एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसका एक ही वक्त में चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तानी और कश्मीर में वोट बैंक है, इसको माइनस नहीं करेंगे। क्या नवाज शरीफ की आनियां जानियां बेनतीजा रहेंगी? ऐसा लगता है। और इलेक्शन से पहले ही ओहदों की बंदर बांट के लिए नवाज शरीफ की फुर्तियां काम आती हुई नजर नहीं आती। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान इमरान खान के पुराने साथी और सीनियर तरीन सियासतदान जो कमो बेशतर 15 दफा वफाकी वजीर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई। वफाकी हुकूमत ने उन्हें इमरान खान से अलग करने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज किए, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, और वो अचानक 40 दिन चले गए, गायब हो गए, लापता हो गए। उनके घर वाले अदालतों में जाते रहे, लेकिन अचानक एक इंटरव्यू में उन्होंने एंट्री दी और कहा, 9 मई की मजामत की, जिसे खुद तरीके इंसाफ और तमाम पाकिस्तान की कौम मजामत करी है। शेख रशीद को बड़ी खुशखबरी मिल गई। उन्हें अदालत ने, जो हुकूमत निगरान हुकूमत ने उनकी हवेली सील की थी, उसे डी सील करने का हुक्म जारी कर दिया और शेख रशीद अपनी हवेली पर भी पहुंच गए। ये खबर उन्होंने, शेख रशीद ने कहा कि वो तरीके इंसाफ और अदारों में होने वाली गलतफहमियों को दूर करके अपना फर्ज अदा करेंगे। शेख रशीद की इस रिलीफ के बाद नून लीग की चीखें मिल गई कि शेख रशीद कहीं अगर अदारों में और किसी सियासी जंग में फासला अगर ये खत्म कर देते तो फिर उनकी इलेक्शन की जीत यकीनी होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान वैसे तो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम शिकारगाह है। हर कोई गरीब आदमी को शिकार करता है, अपने से कमजोर आदमी को। हर ताकतवर अपनी मर्जी का सच मुसल्लत करना चाहता है। पाकिस्तान में इस वक्त वफाकी हुकूमत हो या पंजाब की और केपी के निगरान हुकूमतें कोई भी हो, वो तरीके इंसाफ के शिकार पर लगी हुई हैं। जहां उनका कारकुन, रहनमा, लीडर, औरत, बुजुर्ग, बच्चा नजर आता है, इलेक्शन की तैयारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वफाकी हुकूमत की काबीना ने मंजूरी दी है 5 जिला में रेंजर बुलाई जाए। ये रेंजर क्यों बुलाई गई है? क्योंकि अरब शहजादे शाही मेहमान पाकिस्तान में तलोर का शिकार करने आ रहे हैं, और ये रेंजर 5 जिलों में रहेगी।
नाज़रीन, जिस मुल्क में इंसानों के हकूक ना हो, आइन और कानून की पासदारी ना हो, वहां अरब शिकारे पाकिस्तान में जो एक ममनू है तरोर का शिकार, उसके लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उसको वफाकी हुकूमत ने शाही मेहमान की हिफाजत के लिए 5 जिलों में रेंजर तैनात करने का हुक्म सादर कर दिया है, जबकि अरबों खरबों रुपए बजट, अरबहा बजट पुलिस का है। क्या पुलिस चंद खानदान जो तलोर के शिकार पर आए उनकी हिफाजत भी नहीं कर सकती? और पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खां से लेके उनकी बहन अलीमा खां पर मुकदमा बनाना, उन्हीं का शिकार करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान को शिकार गाना बनाए, आइन और कानून के मुताबिक चलाए। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून को चंद झटके लगने लगे हैं, क्योंकि जीरो को हीरो बनाना मुमकिन नहीं रहा। हीरो वही है जो वर्ल्ड कप जीत के आया था। चाहे आप उसे पोस्टर से तो निकाल दें, लेकिन दिलों से नहीं निकाल सकते। यही सियासतदान, चाहे एक दौर में आसफ अली, जुल्फकार अली भट्टो का वोट बैंक था, एक दौर में कुछ हद तक नून लीग का वोट बैंक हुआ, लेकिन आजकल के हीरो, सियासत के हीरो, तरीके इंसाफ की मकबूलियत ने इमरान खान को सियासी जमात का हीरो बना दिया। इसे जीरो करने की कोशिश बादिउल नजर में नाकाम जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।